हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि हमें क्यों पढ़ना है, क्यों क्लासिफिकेशन सीखना है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट पेज देखना पड़ेगा टेक्स्ट बुक का, जिसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देयर आर 87 मिलियन ऑफ स्पीशीज जो यह पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं। तो उनको हमें क्लासीफाई करने के लिए, उनको स्पेसिफिक ग्रुप में डालने के लिए तो हमें क्या क्लासिफिकेशन की नीड है, हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हिस्ट्री क्लासिफिकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इन ईयर 1735 कार्लोस लिनियस जो साइंटिस्ट है, उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम या उसे हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, यह थ्योरी दी। इसमें उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स है उनको डिवाइड किया वेजिटेबलिया और एनिमिलिया में। वेजिटेबलिया में मेनली प्लांट्स इंक्लूड होते हैं और एनिमिलिया में एनिमल्स। तो उनके बाद जो स्पेशल मेंशन है वो आता है बेंथम एंड हुकर। आपके नोटबुक टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए बट इम्पॉर्टेंट है। तो बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें दी। उसमें उन्होंने प्लांट के एनाटॉमी के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करते हुए प्लांट एनिमल्स को क्लासिफाई किया। उसके बाद अर्न्स्ट हैकेल ने 1866 में हमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी। इसमें उन्होंने प्रोटिस्ट, प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। प्रोटिस्ट यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उनके बाद में हम आ गए स्पेशल मेंशन की तरफ, जिन्होंने फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं दिया, पर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट ग्रुप दिया जो फोर्थ किंगडम के पजल सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें इन 1925 चैटन जी ने हमें दो ग्रुप क्रिएट करके दिए। उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आ गए। प्रोकैरियोटिक यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम एक पेशीय सजीव भी कहते हैं, और यूकैरियोट्स यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उनके बाद फोर्थ किंगडम कोपलैंड ने दिया इन द ईयर 1938। दोस्तों, ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर को ज़रूर ध्यान में रखिए क्योंकि उससे ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें फोर्थ किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स को इंक्लूड किया गया। तो ये हो गए हमारे फोर्थ किंगडम। अब फिफ्थ किंगडम जो इम्पोर्टेंट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो फिफ्थ किंगडम को रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर सर ने दिया था। इनका बर्थ डेट 1920 और इनकी डेथ 1980 में हुई। यह एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया। ये जो उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर दिया। जो क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस स्ट्रक्चर, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यानी एक सजीव है या अनेक सजीव है, अनेक पेशीय सजीव है। उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को इंक्लूड किया गया है। तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी वो खुद का भोजन खुद ही बना सकते हैं। उनके बाद फंगाई यानी सेप्रोफेटिक, जो जो डेड एनिमल है उनके स्किन जो उनके बॉडी पर ग्रो करते हैं उन्हें डिकम्पोज करते हैं, उनको मेनली डिकम्पोजर भी कहा जाता है। उनके बाद एनिमल्स को हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक यानी परावलंबी, यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले फूड के लिए। उसके बाद हम आ गए हैं ये चार्ट पे। ये चार्ट इम्पोर्टेंट है और इजी है। इसमें फर्स्ट प्रोकैरियोटिक्स यानी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनको हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। और यूकैरियोट्स में सिंगल सेलुलर मतलब प्रोकैरियोट्स में हम इंक्लूड करेंगे मोनेरा को एग्जांपल, और यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर में हम फर्दरली उनको डिवाइड कर देंगे 3 सब क्लासिफिकेशन ग्रुप्स में। उसमें हम किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल को इंक्लूड करेंगे। फंगाई जो होती है उनकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल उनकी काइटिन से बनी हुई होती है। ये हमें अभी हायर क्लासेस में हम सीखेंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस मतलब फूड के लिए ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और प्लांट्स जो रहते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये भी हम जैसा अगली क्लास में पढ़ेंगे।
और उनके बाद वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, यानी कि खुद का फूड खुद बना सकते हैं। और उनके बाद एनिमल्स के पास सेल वॉल भी नहीं होती है और वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते हैं, यानी वो प्लांट्स के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगली वीडियो की लिंक, मतलब नेक्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको जाकर आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए।